देखिए, कल हम श्वसन तंत्र बताए थे, उसमें बताए थे कि वायु किस तरह से हम लोगों के शरीर में परिवहन करता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है। सबसे पहले वायु जो होता है नाक से प्रवेश करता है, फिर कहां जाता है, नासा गुहा, फिर पहुंचता है ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, इसके बाद श्वसनिकाएं, इसके बाद कुपिकाएं में पहुंचता है, कुपिका से फेफड़ा में पूरा पहुंचता है, फेफड़ा से अब वो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के कारण ही ये सब क्रिया होता है। अब आता है श्वासोच्छ्वास। हम लोग एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हम लोग काम दिन भर क्या करते हैं, सांस लेता है आदमी और सांस लेता है और सांस को यानी कि हवा अंदर जाता है फिर हवा बाहर आता है, हवा अंदर जाता है फिर हवा, इसी क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसी क्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है, यानी कि श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेना और छोड़ना जब एक बार पूर्ण हो जाएगा, एक बार आदमी सांस ले लिया और एक बार छोड़ दिया, तो इसी को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। इसी को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। वायु को श्वसन मार्ग द्वारा अंदर लेने और वापस छोड़ने के क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, एक तो निःश्वास और एक उच्छ्वसन या उच्छ्वास। निःश्वसन या उच्छ्वसन या प्रश्वास और उच्छ्वसन या उच्छ्वास, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। समझिएगा यहां पे, जैसे हम लोग हवा खींच रहे हैं अंदर, तो इसको कहा जाता है इंस्पायरेशन, निःश्वसन, ऊर्जा मिलता है इससे। उच्छ्वसन जब हम लोग हवा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है नाक से, तो इसको क्या कहा जाता है, उच्छ्वसन। क्या कहा जाता है उसको, उच्छ्वसन। वायु को श्वसन मार्ग द्वारा अंदर लेने और छोड़ने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बोलिए। वायु को श्वसन मार्ग द्वारा अंदर लेने और वापस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह क्रिया दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। वायु अंदर जा रहा है और वापस आ रहा है, इस पूरे क्रिया को क्या कहा जाता है, कितने अवस्थाओं में पूरा होता है, दो अवस्था होगा नहीं। एक बार सांस आदमी लेगा, एक बार सांस आदमी तो अंदर लेगा तो वो कहलाएगा निःश्वसन। क्या कहा जाता है, और अब जब बाहर उसको छोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, उच्छ्वसन। क्या कहलाएगा वो, उच्छ्वसन। चलिए देखते हैं कि निःश्वसन या अंतःश्वसन क्या है। श्वासोच्छ्वास के समय वातावरण से वायु को शरीर के अंदर फेफड़ों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, निःश्वसन। हम कबे से बता रहे हैं कि सांस लेने और छोड़ने के क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। कितने क्रिया में पूरा होता है ये, उच्छ्वसन, ये निःश्वसन या अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। निःश्वसन में हम सांस को अंदर लेते हैं, निःश्वसन में क्या करते हैं, सांस को अंदर, अगर सांस अंदर लीजिएगा तो कहलाएगा निःश्वसन। या तो वातावरण से वायु जो फेफड़ा में पहुंच रहा है, इसी को कहा जाता है निःश्वसन। क्या कहा जाता है इसको, श्वासोच्छ्वास के समय, बोलिए कस के बोलो, श्वासोच्छ्वास के समय वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की क्रिया
निःश्वसन कहलाती है। ये जो वायु अंदर जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो ये फेफड़ा में जो वायु गया इसी को कहा जाता है इंस्पायरेशन यानी कि नीह। और जब वही वायु फेफड़ा से बाहर निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? उच्छ्वसन। क्या कहलाएगा वो? निःश्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु अंगों से बाहर वातावरण में जो आता है उसी क्रिया को उच्छ्वसन कहा जाता है। बोलो, निःश्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु अंगों से बाहर वातावरण में निकलता है तो उसे उच्छ्वसन कहते हैं। वायु जो अंदर जा रहा है वो कहलाएगा निःश्वसन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और जो अंदर से बाहर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? इस दोनों क्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 7 से 8 लीटर वायु का अंतर्ग्रहण या बहिक्षेपण करता है, अर्थात 11,000 लीटर वायु प्रतिदिन। सोचो, एक आदमी 11,000 लीटर वायु लेता है प्रतिदिन। प्रतिदिन 11,000 वायु खींचता है और बाहर छोड़ता है, खींचता है, और एक मिनट में 7 से 8 लीटर। एक मिनट में हम लोग 7 से 8 लीटर वायु खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन लेता है। टोटल वायु जाता है 11,000, उसमें से ऑक्सीजन खाली कितना लेता है वो? 550 लीटर। श्वसन की दर वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 बार होता है। ये श्वसन तंत्र जो हम लोग सांस लेते हैं, आप पढ़े होंगे हृदय धड़कता है, तो हृदय का धड़कना 72 बार होता है। कितना बार होता है वो? एक मिनट में 72 बार हृदय हम लोग का धड़कता है, अगर सामान्य स्थिति में रहे तब। अभी मेरा हार्ट बीट देखोगे तो ज्यादा होगा क्योंकि बोल रहे हैं, काम करोगे तो ज्यादा होगा, चलोगे तो ज्यादा होगा, वही सो जाओगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्थिति में बैठे रहोगे, नॉर्मल स्थिति में भी नहीं, गुस्से में बैठे रहो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, वहां पे हांफने लगता है आदमी गुस्सा में, तो ये हृदय का गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर आराम से देखा जाए तो हार्ट बीट अलग है और ब्रीथिंग अलग है। हम लोग 12 से 15 बार सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। आज घरे बैठ जाना घड़ी के सामने और आराम से सांस लेना छोड़ना, गिनना 1 2 3, अरे सच बता रहे हैं, हंसो मत, गिनना, देखना कि 1 मिनट में आप कितना बार सांस लेते हो। हर कोई बराबर सांस नहीं लेता है, हर कोई बराबर सांस नहीं लेता है। एक एवरेज मिलाया गया तो कितना है? 12 से 15 बार। एक वयस्क मनुष्य रहेगा कितना बार? लेकिन वही अगर छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो लोग खूब जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो वो लोग कितना बार लगभग लेता है? मछली उछली जो होती है बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेती है, मछली जो होती है बहुत तेजी से सांस लेती है, तो वो लोग कितना बार और ज्यादा सांस लेती है। शिशु लगभग कितना बार सांस लेता है? अगर वही आदमी बड़ा होता जाएगा, बुजुर्ग होता जाएगा, तो उसका श्वसन दर क्या हो जाता है? कम होता जाता है। वही अंतिम स्थिति जैसे पूरी बटने वाला होता है, उसमें श्वसन तंत्र कितना पे चला जाता है ना, बुझाया? छोटे छोटे पर 44 बार है, तनका सा बड़े हो गए तो 12 से 15, फिर दमा का बीमारी होने लगेगा, 8 से 10 बार आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन नाक में डालेगा डॉक्टर, और जैसे ही ऑक्सीजन डाल के वो नहीं हो रहा है तो कहेगा आई एम सॉरी, ले जाइए, ले जाके पूरी पूरी बटवाइए इनके नाम पे, कम खत्म। अरे मतलब बूढ़ा होने पर, बुझा रहे ना? चलो बताओ, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कितने क्रिया में पूरा होता है? कौन कौन सा? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में एक स्वस्थ मनुष्य कितना बार सांस लेता है?
12 से। और शिशु कितना बार सांस लेता है? श्वसन की दर पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। अब ये क्या है? हम लोगों का जो बॉडी है, शरीर है, वो दो प्रकार के नियंत्रण से चलता है। एक रासायनिक, अब ये 5वां चैप्टर में पढ़ना है, और एक तंत्रिकीय। एक तंत्रिकीय है, सीधा बैठो। एक रासायनिक और दूसरा क्या चलता है? तंत्रिकीय। रासायनिक क्या है और तंत्रिकीय क्या है? वैसा नियंत्रण जैसे जो हम लोग ना चाहे तो भी होगा। जैसे अचानक कोई इसे चींटी काटेगा, इसे चूटी काटेगा तो अचानक खींच लेता है, तो बाद में है होता ऐसा ना। तो अब क्या दिमाग लगा खींचता है? जैसे ही कुछ किया स्पर्श देनी हाथ क्या करता है? आदमी खींचता है। कांट उठ पे पैर पड़ता है, अचानक गुड़वे हट जाता है वहां से। तो ये सब जो नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अब बोलोगे तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है? इसको दिमाग के द्वारा कहने दिया गया सोच समझ के। अरे दिमाग के द्वारा दिया जाएगा और कहीं उसका दिमाग खराब होगा तो सांस नहीं ले पाएगा, वो भुला जाएगा कि सांस लेना है। इसीलिए श्वसन तंत्र को किसके नियंत्रण में डाल दिया गया? वो चाहे चाहे ना चाहे वो श्वसन तंत्र क्या करता रहता है? चलता रहता है। बुझा रहा है ना? नहीं तो रोज सिखाना पड़ेगा। और घर में लोग चिल्लाएंगे, अरे सांस ले लावे रे, बैठ के सांस ले घंटा। नहीं होता है। पढ़ने वाला दिमाग से चलता है ना, तो रोज डांटना पड़ता है, पीटना पड़ता है। बैठ के पढ़, वैसे ही बैठ के सांस ले। क्या कर रहा है? घूम रहा है इन्होंने, सांस निकले तेरा। सब कोई देखता रहता है, तू सांस ले रहा है ना, सांस लो। ऐसा ही मानव श्वसन की प्रक्रिया है। मानव श्वसन की प्रक्रिया देखो कैसे होता है। मानव श्वसन में श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। समझिएगा अभी यहीं से ये आप लोगों के श्वसन का समझ लो कि ये पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल ही चालू हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो हम लोगों के अंदर बाह्य श्वसन होता है। बाह्य श्वसन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले वायु नाक द्वारा अंदर गया। बाह्य श्वसन में 2 क्रिया होगा, एगो सांस लेंगे और एगो सांस छोड़ेंगे। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन का मतलब क्या हुआ? आप देखें, नाक से हवा गया नासिका बेसम में, नासिका बेसम से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से दोनों ओर बट गया, कुपिकाओं में जाके भर गया। फिर बताए थे कि कुपिकाओं में बहुत सारा जाल बिछा होता है। किसका किसका? सीरा का और धमनी का। धमनी का और वो क्या करने के लिए है? ट्रांसफर करने के लिए। क्या करने के लिए है? फट देनी ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 को क्या कर देता है? इसी को कहा जाता है गैसों का परिवहन। क्या होता है? अब हम लोग यहीं तक पढ़े थे कि गैसों का परिवहन होता है। नाक द्वारा हवा गया, ऐसे रास्ते में पहुंचते पहुंचा यहां पे अदला बदली हो गया। लेकिन उस अदला बदली होने के बाद अब क्या होता है? कुछ तो होता होगा। अदला बदली होने के बाद ठीक है, फेफड़ा तक हवा पहुंच गया, बदला बदली भी हो गया। अब फेफड़ा से हवा कहां जाएगा? तब वो ये इंतजार करेगा कि हम CO2 बन जाएंगे। अरे नहीं, अब इसको रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन उठा के हर जगह पहुंचाता है, शरीर के हर पार्ट में पहुंचाता है। इसीलिए देखे होंगे कभी कभी जब हम सो जाते हैं, चाहे ऐसे बैठ जाते हैं, तो गोड़वा में झिनझिनी आ जाता है। झिनझिनी आने का कारण क्या है? कि वहां से हाथवा या गोड़वा का नासवा दब गया है, और नासवा दबने के कारण, वो दबने के कारण जो धमनी है वही दबा गया है। और जब वो दबा गया है तो वहां से ऑक्सीजन आगवा पास नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन जब पास नहीं होगा तो मान लो कि हेजा पास नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन आकर के हेने नहीं मिल रहा है, तो हेने नहीं मिल रहा, तो ये नहीं करके ऊर्जा नहीं मिल रहा है। और जब ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो ये झनझनाने लगता है। क्या करने लगता है? आप सुने होंगे खैला बिना हमारा शरीर झन झन करता है। ओ सही
ऊर्जा बना वो अंग जो होता है, पैर जो होता है, किसन करने लगता है, वही थोड़ा सा आदमी इधर उधर कर लेता है तो ऑक्सीजन चालू हो जाता है, तो फिर शरीर से झंझनाहट क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये होता क्या है, वहां से O2 उठ करके जाता है और दो प्रकार का क्रिया होता है, एक ऑक्सी और एक अनऑक्सी। एक ऑक्सी क्रिया होता है और एक, अगर बढ़िया उसी को कहा जाता है, हम आगे जिक्र करेंगे इसका, अब इतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसी को कहा जाता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन क्या है, वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन, समझ में आ गया। CO2 जाता है, CO2 वापस आता है और O2 को लिया जाता है, लेन देन होता है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, गैसों का परिवहन। इसके बाद आता है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, शरीर के अंदर में जो क्रिया होता है यही पर पीटते हैं। चलो बोलो, है श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, कौन कौन है, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, और आंतरिक या कोशिकीय श्वसन ना, बोलो, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में बताओ क्या होता है, हवा अंदर जाता है और बाहर आता है, हवा अंदर जाता है, और गैसों का परिवहन में क्या होता है, गैस बदला बदली होता है, CO2 वापस आता है और O2 को दे देता है। और आंतरिक श्वसन में दो क्रिया होता है, अंदर में जाकर के कोशिका में जो श्वसन होता है उसी को क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन या, समझ में आ जाएगा, बोलो, बाह्य श्वसन। वातावरण से O2 का अंतग्रहण, शरीर के से CO2 का निष्कासन ही बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन की क्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है, इसीलिए इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। वातावरण से वातावरण से O2 का अंतग्रहण और शरीर से CO2 का निष्कासन ही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन की क्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, इसीलिए इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। वातावरण से O2 का अंतग्रहण और शरीर से CO2 का निष्कासन क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन की क्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, इसीलिए इसे कौन सा श्वसन कहा जाता है, फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। कौन सा श्वसन कहा जाता है, इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता। शरीर से CO2 का बाहर जाना और O2 का अंदर आना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के दौरान दो क्रियाएं होती है, एक होता है गैसों का श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। बाह्य श्वसन के दौरान कितने क्रिया होता है, दो क्रियाएं होती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में बताएंगे।